अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने प्रीवियस जो है वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने यूनिट नंबर 1 को कवर कर लिया था। तो अब हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है ग्रोथ एंड मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो है उनके अंदर किस तरह से ग्रोथ होती है और किस तरह से मूवमेंट होती है उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो हमारे पास आ जाता है लिविंग है क्या। ग्रोथ और मूवमेंट पढ़ने से पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि लिविंग क्या है। अगर वो चीज़ कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो क्या है, वो लिविंग है। ह्यूमंस लिविंग कैसे हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो ग्रो करते हैं, वो खाना खाते हैं, वो सांस लेते हैं। उन वो जो है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सके। वो सारी चीज़ें जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों, वो अपना खाना खा सकें, वो सांस ले सकें, उसके अलावा वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सके, जो चेंजेस उनकी एनवायरनमेंट में होती हैं उनको फ़ील कर सके, ग्रो कर सके, उन सब चीज़ों को हम लिविंग बोलते हैं। तो इसमें हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं, हमारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, और मेन चीज़ जो है वो ह्यूमंस, वो तो लिविंग ही है, ठीक है। तो लिविंग्स जो होते हैं वो ज़िंदा होते हैं, अलाइव होते हैं। उसके अलावा जो ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग जो होते हैं उनके अपोजिट होते हैं, जो खाना ना खा सके, जो ग्रो ना कर सके। जैसे कि हमारे पास चेयर है, चेयर को, वो चेयर जो होती है वो उसको हम बुलाएंगे तो वो खुद नहीं आएगी, मगर हम उस चेयर को एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूव करेंगे, वो खुद से मूव नहीं होगी। पेन है, पेपर है, स्टोन्स हैं या सैंड, ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग आ जाती है, ठीक है। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसके अंदर जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना जो होता है वो होते हैं वो खुद बनाते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो किस तरह से प्रोसेस होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी पूरा फोटोसिंथेसिस के। तो अब लिविंग थिंग्स के अंदर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरी जो है उसको हमने अलग करके रखा है ताकि हमें इजीली जो है ना उनके बारे में जो है ना पता चले, तो ठीक है। तो इसके अंदर किस तरह से एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होती है या किस तरह से जो है एनिमल्स के अंदर ग्रोथ होती है, तो इस ये जो है ना टॉपिक्स वो हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और ऑन द अदर हैंड प्लांट्स के अंदर किस तरह से मूवमेंट होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो मूव तो नहीं करते एक जगह से प्रॉपर्ली, मगर उनके जो बॉडी के उनके जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लावर है या स्टेम है, तो वो बिल्कुल हल्की सी जो है ना मूवमेंट शो करते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि सन की मौजूदगी में, वो सनलाइट की मौजूदगी में वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर एनिमल्स जो होते हैं वो या तो प्लांट्स पे जो है ना डिपेंड करते हैं या तो एनिमल्स पे, दूसरे एनिमल्स पे। तो इस अब जो है ना किस तरह से ये प्लांट्स होते हैं वो मूव करते हैं, ऐसा क्या जो होता है पार्ट होता है उसके अंदर, और कौन सा पार्ट होता है जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और किस तरह से हमने तो कभी मूवमेंट देखी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि प्लांट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करता ही नहीं, तो फिर ये लिविंग कैसे होगा। बिल्कुल ये लिविंग ही है, क्योंकि वो ग्रो करता है। छोटा सा प्लांट होता है, फिर वो आराम आराम से जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बना के, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाता है और फिर वो ग्रो करता है। तो किस तरह से हम पहले जो है ना कवर करेंगे कि मूवमेंट जो होती है वो एनिमल्स के अंदर किस तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के पार्ट्स जो है ना उनको मूव करता है, खुद मूव करने के लिए, ठीक है। ठीक है, जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो है ना स्पेशल जो है पार्ट्स होते हैं, उनको जो है ना वो हेल्प करवाते हैं ताकि वो मूव करे। जैसे फ़िश है, उनके उसके पास फिन्स होते हैं। इंसेक्ट्स या बर्ड्स हैं, उनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैबिट है, मंकी है, कैंगरूज़ है, उनके पास कुछ के पास जो है लेग्स होती हैं वॉक करने के लिए। कैंगरू जैसे होप करता है और जंप करते हैं कुछ एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि एलिगेटर है वो क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब ज़मीन से जो है ना वो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्नैक होता है। और कुछ ऐसे जो है लार्ज एनिमल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन हो गई, व्हेल, शार्क वगैरह। वो जो है होती हैं, उनके अंदर जो होते हैं फ्लिपर्स होते हैं जो कि उनको मदद करते हैं पानी के अंदर स्विम करने की। तो यहाँ पर हमारा जो है ना टॉपिक आ जाता है मूवमेंट, किस तरह से एनिमल्स के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है। उनके पास जो है, कुछ के पास लेग्स होती हैं, कुछ जो है वो जंप करते हैं, कुछ के पास विंग्स होते हैं, कुछ के पास जो है फिन्स होते हैं। इसी तरह से उनकी जो मूवमेंट होती है वो होती है, ठीक है। जैसे कि आप बटरफ्लाई में देख लें,
तो उनके बाद विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। ईगल है, यहाँ पे भी विंग आपको नज़र आएंगे। शार्क है, उसके पास फिन आपको नज़र आएगा स्विम करने के लिए। तो इसी तरीके से आ जाता है। और उसके अलावा जैसे कि ह्यूमंस के अंदर आ जाएं हम, तो उसके अंदर मसल्स आ जाती हैं। मसल्स जो है वो हमें हमारी बॉडी को जो है मूवमेंट में हेल्प करवाती है। तो उसको हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।